और एक शैतान की तरफ खींचती है। हर एक में दो शक्तियां होती हैं। अब जिस शक्ति में ज्यादा ताकत होती है वो अपनी तरफ खींच लेती है। आदमी बीच में खड़ा है, एक तरफ तो अल्लाह का दीन है, तुझे जन्नत की तरफ बुलाता है, एक तरफ शैतान के हालात हैं जो तुझे जहन्नुम के रास्ते पे ले जाते हैं। तू पीछे उबो है। सोच तो सही कि जिस रसूल का कलमा पड़ा है, जिस नबी का नाम लेता है, क्या सिर्फ नाम लेने के लिए मुसलमान हुआ है क्या? वो कह लो मुसलमान, नाम तो हुजूर रो लेवे और काम हुजूर के खिलाफ करे, सुन्नत के खिलाफ करे। अल्लाह पाक तो फरमावे लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ मेरे बंदो, मुझे मेरे नबी की जिंदगी के अलावा कुछ नहीं चाहिए। अगर मारे दरबार में माजने वाणो है, मारो कुर्ब हासिल करनो है, तो मारे महबूब रे लाले लाले आ ध्यान हुजूर सालिया बड़े साल ओ जन्नत रो रस्तो है। होटल को तो थारी दुर्दशा है। देखो आप हगलाई, आप जो जिंदा का रहने वाला हो, मैं बाहर नहीं आया हूं, कई गांव का और भी लोग वेला। संसार बहुत बड़ा है, मगर आप ना जोजिंदा कहा, ना बासनी कहा, ना नागौर कहा, ना कटे का। यहाँ आप असल में जन्नत रा रहने वाला सगलाई, खाली मुस्लिम नहीं, सब जन्नत का। क्योंकि आप आदम अलैहिस्सलाम री औलाद और आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में हा। जरा आप लोग असली घर कटे भाई, बोलो जन्नत जन्नत हो नहीं हो यार? आप हाँ वही घर है जी हाँ। अब था घर में आया हो, वही था घर है, बैठे जाओ थे पास। तो जन्नत आपनो असली घर है। तो आपने कटे जानो सही है आपने घर। जको आदमी आपके घर नहीं जावे, रन्ने उन्हें रो तो फिरे दुनिया के वे रुड़पट वो कहीं वे जको सीधो आपको घरे जा वो शरीफ। तो आप जन्नत तू आया ज्ञान बादलों बरसे नहीं, तो बादलों में समंदर रो पानी है, जगह जगह बरसे। कोई नाडी रो पानी हो जावे, कोई तालाब रो हो जावे, कोई खडूलिया रो हो जावे, कोई बाड़ा रो हो जावे, कोई खाई रो हो जावे। पानी सब आसमान को है। तो आपा कोई जोजिंदा रहा होगा, कोई बासनी रहा होगा, कोई नागो रहा होगा, कोई कटे रहा होगा। हाँ असल जन्नत रहा बटा हुए आया। तो आप लोग घर कटे हो जाओ जन्नत। तो घर जानो सही जाए नहीं जानो सही जाए? अब आज मजलिस खत्म हो जाए कट जाओ, क्या घर नहीं जा सको? घर जानो तो घर को रास्ता भी पूछा नहीं। घर को रास्ता कहीं है? वलिमन खाफा वलिमन खाफा मकाम जन्नतान रब्बी जन्नतान। अल्लाह फरमावे है कि मेरे अल्लाह की खशियत, वलिमन खाफा मकाम रब्बी जन्नतान। अल्लाह ताला ने उसके लिए जन्नत में दो मकान की जमानत। किसको? जो खुदा का खौफ दिल में रखता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो जन्नत रे रस्ते चालनो वो है शराफत। आपके घर जानो जी। जन्नत रो रस्तो चोल चालनो वो है रुड़पट बनो, रुलियार बनो। वो सही रस्तो नहीं है। ई रास्ता ने बतावन वास्ते 1,24,000 पैगंबर दुनिया में तशरीफ ले आया। वही रस्तो बताने वास्ते कि हमारा बंदा ने रस्तो बताओ ताकि पासा आपके घर आ जावे जन्नत में। ओटले नहीं, उठल जाए तो उल्टा सुल्टा जाए। इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं कि जब बंदा मोमिन कलमा पढ़ता है तो उसका नूर आसमान में फैलता है। शैतान के जुरियत कहती है कि वो तो जन्नत में जाए कलमा पढ़े, क्योंकि हदीस शरीफ में है मन कान ला इलाहा इल्लल्लाह फदखलल जन्नह। जको आदमी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है, अल्लाह उसे जन्नत अता फरमाता है। मगर अता फरमाना अल्लाह की शान है, मगर वहां तक पहुंचाना जरूरी है ना। जोजिंडे वालों ने मुझे बुलाया, मैं जोजिंडे आया।
अगर आपने 7 बार बुलाया मैं जन्नत नहीं पहुंच सकूंगा तो जोजी ने मुझे क्या मिलेगा, तकलीफ कौन करेगा? तो जन्नत तो अल्लाह ने दे दी, मगर जन्नत तक जाना तो जरूरी है नहीं, बिना किया गए हुए। अस्सलातु मिफ्ताहुल जन्नह, नमाज जन्नत री कुंजी है, चाबी। तो चाबी मिले गई वे जन्नत जानो जरूरी है नहीं। जन्नत नहीं की तो फिर चाबी कहीं काम आई। आप रे बंबई में फ्लैट ले लियो, फ्लैट था नाम होगो, नहीं जाओ तो कहीं ठोको भाई, पिड़ियो फ्लैट। तो जन्नत तो अल्लाह पाक अलाउड कर दी मोमिन ने, पर जन्नत जाने वास्ते मार्ग तो चाहिए नहीं कि यूं जातो रही। तो जन्नत में जाने वालो मार्ग कहीं है? ए ईमान वालो, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ, वो जन्नत को रास्ता है। तो जब राजस्थान नहीं दुनिया के मुसलमानों में अगर मुसलमान शरीयत के रास्ते चालन डूब जावे, सीधा हो जावे, फितूर छोड़ जावे, तो कोई मुसलमान महरूम नहीं रहे। सगड़ा हाजी हो जावे, सगड़ा उमरा करने वाला हो जावे, सगड़ा ही बाको बेड़ो पार हो जावे। पर रुकावटा घनी है, नाक आडो आवे, मुंह साड़ी आवे, और बिरादरी कौमियत आड़ी आवे के अरे छोरे रो ब्यावे कहीं देखे अबे। अच्छा छोरो की को है? मौलाना साहब सो लड़का मेरा है, मेरे लड़के की शादी है। ये दूल्हा बैठा कहीं नाम है, यासीन खान नाम है इनके। यासीन हुजूर को नाम भी है, हुजूर को एक नाम यासीन है। और यासीन शरीफ कुरान में, वो कुरान का दिल है। आपके माँ बाप ने आपका नाम इसलिए रखा है कि आपका नाम हुजूर के नाम से है, यासीन। यासीन खान के वालिद साहब का क्या नाम? मुश्ताक खान। मुश्ताक खान को अल्लाह ने लड़का दिया यासीन खान, जवान हुआ, दुआएं कर करके बड़ा किया। अब मुश्ताक खान के बेटे की शादी आई। अब मुश्ताक खान को चाहिए कि सबसे पहले अपनी शादी, अपने बच्चे की शादी में रिश्तेदारों को बुलावे, जिससे जिससे उनकी मोहब्बत है उनको बुलावे। तो सबसे ज्यादा तो हुजूर से मोहब्बत है, बेशक। इसलिए मुश्ताक खान ने उनको मशवरा दिया इन लोगों ने कि मुश्ताक खान अपने बच्चे की शादी को हुजूर के कदमों में रख दो, यानी हुजूर का जलसा करो। तो वो शादी इन्होंने यासीन खान की हुजूर के कब्जे में रख दी। अब मैं आपको बात बताऊं, अल्लाह ताला फरमाता है इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अम्वालिहिम बिअन्न लहुमुल जन्नह। सुभान अल्लाह। कि मोमिनों की जान और मालों को अल्लाह ने जन्नत के बदले खरीद लिया है। अब मैंने बताओ कि सब बेच दिया जन्नत के बदले में, अपनी जाने, औलाद की जाने, अपना माल, अपनी जमीन जायदाद सब अल्लाह की। अल्लाह ने इसके बदले में जन्नत दी और इनको खरीदा। और सौदा किसने कराया? मोहम्मद मुस्तफा ने। सौदा किसका हुआ? ईमान वालों की जान और माल का। अब पता चला कि ना जान अपनी रही ना माल अपना रहा। अब अगर अपना नहीं है फिर भी दादागिरी करनी है तो ठीक है, दुनिया में तो चाल जाई, लोग दब जाई था कि कूड़ा उमा तो लगावे। पर एक दिन इंसाफ का आएगा, आदल का आएगा, एक दिन आएगा हिसाब का कि भाई थारी चीज को नहीं, थारा घर में 20 बोरी रायडो है, फिर सौदो कर लियो, रायडो बेच दियो, पैसा ले लिया, अमानत पड़ी है थारा घर में। अब रायडो थारो है गई, अरे बेच दियो। तो अल्लाह ताला ने तुम्हारी जान और मालों को, ईमान वालों की जान और मालों को जन्नत के बदले खरीद लिया है। अब कितने दिन रखो, अल्लाह का माल है, तुम उससे फायदा उठाओ। लेकिन तुम्हारा अब अगर तू कहे नहीं साहब छोरो मारो मौलाना पिया मारा मारा बाप का कमाया हूं, तू कौन है मौलाना मने मशवरो दे उड़ाड़ो। मैं कुचेरा में एक जलसे में बोल रहा था, खासा एक डोकरी बुढ़ी निकली बारे गयो, मौलाना थारो कार जो क्यों बढ़े, मारा पोतारो ब्याह मारो बेटो कमाया, मैं धुआं उड़ाऊं, आग लगाऊं, फटाका फोड़ूं, थारा बाप को कहीं लियो। मैं क्यों थारा बाप को माल नहीं है, तू कुरान पढ़ी को नहीं पढ़ती समझती,
थारो है जरा तू हमेशा राग दिखा हाँ ताव सड़े जरा सिसके लेवे रोन डूब जावे अल्लाह अल्लाह मारो पोतो मान दोगो अल्लाह थारो माल है सीधे से डूबी नहीं हुई है? मैं क्यों याद रख ये तेरी बोली फिरौन की बोली है शद्दाद और नमरूद की बोली है मोमिन की बोली यही है कि अल्लाह बच्चे भी तेरे औलाद भी तेरी घर भी तेरा माल भी तेरा खेत भी तेरा खलियान भी तेरा इसके बदले में मुझे तूने जन्नत दी है तेरा शुक्र है पढ़ो कहे नहीं अब कहीं भाई हमारा घर में चीज मारी अक्की मारी है वाह भाई वो न्याय करने को है तो आज मुसलमान जो तबाही के कगार पे खड़ा है उसकी वजह क्या है मुसलमान माल को अपना समझता है इसलिए समझ में जैसे करता है थारो माल को नहीं है अल्लाह का माल है अल्लाह की जान है अल्लाह की दी हुई घर को एक आदमी हॉस्पिटल में भर्ती हो जावे नहीं सगड़ा घर का अल्लाह वाला हो जावे तस्बीह पढ़े टोपी भी ओढ़ लेवे डेंगा ही बंद हो जावे या नसन या फसन या हगला ठंड पी जावे कोई को ना थे बटे पछे कहीं तस्बीह पढ़े मां गांव में कई करोड़पति है दुनिया मां तो मां सुजोड़ा है के गया दुनिया है बे आखिरी टाइम में बन सूरह यासीन याद आवे हजरत यासीन शरीफ पढ़ाओ मैं क्यों भैया बयान आता है जिंदगी भर तो तू दौलत को पुजारी जो अब यासीन शरीफ क्योंकि वो समझ जाएगा अब कुछ जावे हालत खराब है इसलिए जो बातें करते हैं बतंगड़ करते हैं उनको मालूम नहीं है कि जबान एक दिन खामोश हो जाएगी रोजी नहीं चले ली ई वास्ते दिमाग को निकाल दो कि औलाद मारी है घर मारो है पिया मारा है तो नहीं तेरा कुछ नहीं है तेरा क्या है कुछ नहीं है अब बार एक थोड़ा सा झटको आयो आदमी आदमी भागने लग्यो मगर एक असगर साहब रहे सुनार कलकत्ता को सोना को व्यापार करे करोड़पति है वो घरे क्यों बोलो बेटी क्यों माँ मैं सुनियो भाई जी आवे क्यों हाँ क्यों मारे घर मत भेजिए क्वारंटाइन हो जाऊं पहले मारे टाबर छोटा है बाप अरे वाह तो ही नहीं समझो खोपड़ी सुझोड़ा समझ में को नहीं आई बेटी कह रही है माँ मारा पिताजी राजस्थान में आवे बटे कोरोना फैल जोड़ो है बास नहीं आवे बास नहीं चर्चा में जोड़ी गई हाँ बास नहीं का जिका मोटा मोटा शूटर है बे फूट रोड़ा करोड़पति कश्मीरी ने तो हल्थड़ी है ओ सिखो को नटायो हबीबुर रहमान साहब रहे हल्थड़ी बंग सिक्का लग जोड़ा है क्योंकि बे घना डरे एड़ो टाइम आएगो के घर के बाहर ही नहीं निकल सके मैं क्यों या अल्लाह थारी कुदरत ये कहता हम किसी से नहीं डरते थारा बाप कौन डरे किसी से घर में पढ़ो मस्जिद में नहीं जा सके बारह का ही आड़ो है तो अल्लाह ताला छोटी छोटी झलके दिखावे रुद्रे ठीक है नहीं मोटोड़ा आयो नहीं तो नाम ही कौन अपना बात धरला दे है कौन तू माँ के कहीं मौला नहीं मामा नहीं हम किसी से नहीं मैं मत करो मौलाना किसी से डरना बात मत करो एड़ो नटलो के ऊपर खोल ले नहीं कहणु खियाराम जी बागड़िया साहब एक बार तकरीर सुनाया मंगेड़े मैंने बुलाया हमारे दोस्त है एक कुत्ती बांधी वो बासने में बुलाया दावत में कुत्ती मोटी भी गई पाजोड़ी बैठी माथे पर ओ जीपर कुत्ती ए जावेर बैठे उबा रहे क्यों देखो मौलाना है उबा कुत्ती उड़ रहे मैं कि उबा क्यों जरा वो क्यों बांधोड़ी आ जाओ कहीं कौन डरे हमारे थे बैठा हूँ मजमा में यार सांप निकल जाए तो सपड़ोटे निकल जाते एक और बोले अरे बिच्छू निकल जाए तो दिल ना टूटे बात अल्लाह ने निजाम ऐसा बनाया है कि उसने किसी को भी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होने दिया वो जद चाहे जद हगड़ा ने सीधा फिट कर दिया
कोई ऊंचो नीचो नहीं हो सके। वो तो ठीक है, अपनी आंखें खुली नहीं है, यारी आंखें मायली आंखें कोई खुली है, ही खुली है। पहली आंख माथेरी आंख है, दूसरी आंख इल्मरी आंख है जो आ लोगों के नहीं, उलमा के नहीं। तीसरी आंख अकल की आंख है, चौथी आंख इश्क की आंख है। हगने रोशन वजर हगड़ो दिशे निजना नहीं दिशे। तो दरूशी पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो सलाम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। के बत्तू ने आवाज बातें करी बेटा से बोले बाने ठाको नहीं एक एक मुंडा निकलो लो अक्षर नहीं एक एक रो हिसाब देनो पड़ी कयामत रे दिन एक एक रो बोला बेजा दिन भर बोले रात दिन बोले बोल बोल करे मने वजान बोल 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 अरे ढब जा रहे कुंड में हर चीज में। तो मैं आपको गुजारिश करूं कि अल्लाह की लाठी अड़ी है दिशा को नहीं पर हगड़ा को इंतजाम करे वो थोड़ा सो बारे आते टेके से ऊपर ले जा बैठ जाके बाहर नहीं, वरना घर घर में मोला फिरौन हो जाती, मगर वो नहीं होने देता है, उसकी शान बहुत निराली है। थोड़ी सी झलक आई जरा बाप बेटी भाई भाई अलग अलग थोड़ा दिन वास्ते अल्लाह नहीं करे अल्लाह बचावे एड़ो मौसम आएगो। वो रोते रोते के बोला ना ऐसा वक्त आ गया मेरी बेटी कह रहे भाजी मारे घर नहीं आना चाहिए 14 दिन क्वारंटाइन करो पसे भले ही आओ तो ही नहीं सुधरियो माथा खराब हो एड़ो खोपड़ी खराब है नहीं खोपड़ी खराब हो जाए जरा इंसान बिगड़ जाए। दुनिया में एक आदमी एड़ो आयो कि अल्लाह पाक मेरी पैदा होता है मेरी माँ ने मौत दिला दी। अबे वो एक दिन को बीघा वहां से कुदरत का इंतजाम करियो एक आंख एक अंगूठा दूध काट दियो एक शेद वो बेटो ने सड़सठ करे दूध आवे अन्य करे मीठ मीठ शेद आवे वो मोटो होगो मोटो ये मां में सूझियो को नहीं हो वो कहे आप इंसान आम आदमी थोड़ी है माँ अल्लाह वो तो कहे हुई खुद आऊं कोई आवे कहीं शेद दूध अरे वो आयो तो थारो कसरो पासो काट दे थोड़ा फुड़ फुड़ मत कर बहुत करियो फुड़ फुड़ बेटो वो कहे हमको कौन क्या हम क्या समझते हो हमारे एक अंगूठा दूध एक में शेद वो जन्नत बनाई दुनिया में जन्नत बनाई गाड़ी वो क्या आपस मगर अल्लाह रो हुक्म होयो ढील दी छूट दी करन जो कूदन जो कितो कूदे थाने वो कूदन देवे वो नहीं कूदन देवे एक नहीं कूद सके ए डीजा फिजा टिंगा हगड़ा दंगल होतो वे ए एक टाप जो सो जावे तो दंगल करे बोलियो ना गयो रे उधर ही बे मगर वो ऐसा नहीं करता वो रहू फो रही में ढील दे रखी है उसने कूदन जो की तो कूदी वो कूदे बेटो फिर क्यों जन्नत बनाई अब अभी का मसाइब कियो देख लो सा जन्नत तैयार हो घोड़े बैठो अल्लाह रो हुक्म हो फिदकन पकड़ लियो अबे बहुत हो गया कूद लियो आमा जितना छोटा है पीछू वो मोटो हो छोड़ के आटे भी है ऐसी बात हर गांव में हर शहर में बे कम नहीं भी हूं ये भी कोई कम नहीं है पचे मलकूत मौत अलैहिस्सलाम मौत लो फरिश्तो अर्ज कियो पूछन पर गया अल्लाह ओ इन बनावण दी है तो देखने का ही फर्क पड़े क्यों नहीं देखने जो जरा तो लाल रंपल उड़ जाए बिल्ले हुक्म दियो कि उतरनु पहले लटका जो नहीं ओ यार उतरे ओ लियो सागियो ओ लियो खपी जन्नत देख ले तारा बाप जन्नत तो फुदक कूदनु की कोनी वे आप देख लो दुनिया में कोई भी गुनाह करता है ना अल्लाह उसको छूट देता है जोश में आवे फोम में आवे पिया आवे जमानो भी का हक में आवे दुनिया भी के फेवर में एड़ो हो जावे कोई बोले ही कौन भी के समय पण एक दिन भी कोई यान को आवे पछे मारे खान बहादुर मारो साथी हो वो भी समझा तो यार
तो वो कहते क्या यार मौलाना थे आओ जल्दी एक ही बात यार तुम कुछ क्या तुम मैं क्यों देख हमीद खान नाम देख खान मान जाओ वो बेटो मुझे की रखा ही कर दूर नहीं मुठो क्यों मार बढ़ जावे एड़ी मुझे तो मैं क्यों देख सुधर जी क्यों तुम यही बात तुम्हारे पास यही बात है क्यों टेंशन देता है देखा जाएगा अचानक हो गया लकवो हो गया उधर घर वाला समुद्री पर फेंक दियो मुझे नाई ले गया अब समय को नहीं गंदगी आवे यार पते हो यार जुलाब शुरू समुद्री पर भैयो बारे हालत खराब होगी मैं जलसा में किया देना पहचानते हो क्या मैं क्या पहचानते सारी नींबू वाली कटकी क्यों तुम ठीक कहते थे मैं अब कहीं भी ठीक कहते अब सजदा जो को कौन हो रिकू जो को कौन हो वजू करने जो को कौन हो अरे फुदकिया कूदनो छोड़ दियो मस्जिदा में जाता रहो सजदा करो अल्लाह ने याद करो काई पिद्दी रो शोरवो है वो सांस आवे और नहीं आवे तो कब्रिस्तान वो आर पासो रह जावे तो ही कब्रिस्तान आदम में जब तक दम न था खाक थे आदम न थे आदम में जब से दम हुआ खाक से आदम हुए भेद सारा दम का है दम उसी हम दम का है ओ भेद को ओ है ओ दम आवे जावे को और वो भी को है इको ताल्लुक बैठे हुए वो खींच ले ना जरा वाह अस्सलाम वालेकुम ई वास्ते मैं आपको गुजारिश करूं टाइम है बार पीरियड है मौको है मदीना जावन को इंतजाम करो हुजूर की मोहब्बत रो हक अदा करो गुम्बद खजरा देखने की तैयारी करो फजूल खर्चियां छोड़ो अच्छा मैंने एक बात बताओ नाचना गाना ये किसी इज्जत वाले का काम है क्या तुम तो ठाकुर हो यार थे जागीरदार हो खान साहब हो था काम नाचना है रावड़ा में कौन नाचा करता दमामी कहता नाचनो काम बाप अब आप लोग काम नाचना है कि नचाना है एक होता है नाचने वाला एक होता है नचाने वाला हम दुनिया में आए थे संसार पर नचाने के लिए हमें नाचने लग गया तो संसार को कहीं हुई नाचना गाना ये इज्जतदारों का काम नहीं है अल्लाह उससे महफूज रखे मगर मुसलमानों को शैतान ने ऐसा पकड़ रखा है वो कहे नहीं कहीं लारे फिर देखे बेटे रो ब्याह है बेटे रो तो बेटे रो ब्याह करे तो बेटे रो ब्याह अल्लाह रसूल ने राजी रख तू कलमो की रो पढ़ियो है हुजूर रो उम्मती किसका है हुजूर का जाना किसके दरबार में अल्लाह के दरबार में हाजिर होना बटे तो उनको राजी रख अल्लाह रसूल ने राजी रख ओ कहीं तू करे मके तो अगर कोई यहाँ को काम कर लेवे नहीं मैं तो बिरादरी में बारे काटा मैंने बाड़े को नहीं होक्का पानी बंद बीड़ी चिलम बंद बोल चाल बंद क्यों भाई क्यों फुद्दक करे एक जनो मके फुद्दक कीजियो एक लखपति वो कहीं कीजियो बग्गी ले गाड़ी जी वाली गाड़ी में घोड़ा की तस्वीर में वो भी बड़ी देवन जाते जो गाँव भेड़ो यो क्यों भाई कहीं कीजियो तुम क्यों मेरा पैसा क्यों ठीक है तेरा पैसा गाँव भेड़ो यो क्यों किया तो इसके पोता की शादी में इन्हें एक लड़ रहने दो या इन्हें एक का नहीं बिठा उधर गाँव जाए इधर कौन जाए जना भी इन्हें प्लास्टिक कुर्सी मंगा चबूतरे में बिठा दियो बटे रोटियां पकड़ाई पोता की शादी में पूरा गाँव गयो वो बटे पूं कर बुक एमएलए साहब रे बेटा की शादी आई जरा मैंने क्यों हजरात में क्या मेरे गाने वाले बहुत मेरे मिलने वाले में क्या बाहर नहीं गाना कौन चले एमएलए साहब पूंपाड़ी बात की गाँव को एक आदमी नहीं आवन खेर वो पूंपाड़ी हड़ दो उबर हो मैं कौन ये वास्ते तू एमएलए बाद में मुसलमान पहले क्यों बिल्कुल मैं क्यों नबी का कलमा पढ़ता है तो एमएलए हो या मिनिस्टर हो तुझे वही काम करना है जो अल्लाह उसके रसूल की रजा है जना पूंपाड़ियां बंद पूंपाड़ियां कौन सा है पूंपाड़ियां बाजे तू बजाई बुक देख लो मैं को नहीं आवा कोई को नहीं आवे मगर गाँव में कहीं है गाँव में लोग बाहर अरे बेटे सोना ब्याह कहीं
अरे तुम भूल जाओ वो हुजूर को उम्मती हूँ, हुजूर को गुलाम हूँ, हुजूर को अगलो भूल जाओ। और पसे ऊंदा फितूर बीपर कोई नहीं एतराज नहीं। देखो बैंड बाजा आवे डीजा आवे नहीं तो बटे फटाका ही फूटे, फूटा कौन फूटे? क्योंकि आग केवे आग को नहीं को साथ है, आग को नहीं को साथ है। थे कहो कि फटा क्यों फूटा? आग के ही ओ हो इज्जत में रहूं। अब मासी बन दो आमे जेटे डीजा बाजी बटे फटाका ही फूटी, कोई को बाप नहीं रोक सके। उद्यमी वही इंसान तो इंसान, जानवर का दिमाग खराब हो जाए डीजा हूं, क्योंकि इसका दोनों का साथ है, आग का और फितूर का साथ है। लुगाइयां पहले कहती थारे लापो लगी जो लापो लगे, पहले कहती ने लापो लगो लापो लगो, थारी बात रहेगी लापो ही लगी होगा माल को। पैसे कमाते खूनो पसीने से और फिर लापा लगाते। ये लापो लगा आगे बोल रही है लुगाइयां खंड भागा के वे काम खंड भागो क्यों कहवे भाई ये बापड़ा खादा भला ही तुम तो बोलनी सुधारोगी। अकल नु काम लियो। मैं सुनियो दो मोहल्ले में आएगी पढ़ली आलिमा गांव में सुधार होना चाहिए। इंशाअल्लाह बे सुधार करी निजना औरत रो। मैं मदीना शरीफ जार देखियो है कि औरतें बटे ही चुप कौन रहे। मौलाना कहवा बार औरतों में आवाज है भैया तो बटे हुजूर रोजा पर बटे कोई आदमी चू नहीं करे, सांस जोर नहीं लेवे, पर आंखों को मेघ मोह नहीं बनने बटे शांति को नहीं रहे। ए जनतली एक कुड़ी ये बुढ़ी बटे वो आवाज आती जरा मैं क्यों अट्टे ही चुप कौन रहे तो अपना दर से भाई रहे। वहां भी मौलाना ये चुप नहीं रहती। एक बादशाह मुकाबलो करे झूठा रो क्यों, झूठा रो मुकाबलो करो, झूठा आया क्यों, जो सबसे बड़ा झूठ बोलेगा इसको इनाम दिया जाएगा। एक जनों क्यों मेरे मामू के घर जो कमरे हैं उसके सोने के छज्जे क्यों बैठ जाए, नाम लिखो ये तो सरीकी। दूसरी हस्ती आई क्यों मेरे मामू के तो इस्तंजा खाने ही सोने के बने हुए क्यों, इन्हें लिखो। तीन चार आया बधाई दो आयो क्यों साहब मैंने तीन औरतों को चुपचाप बैठे हुए देखियो क्यों इसको इनाम दे दो, क्योंकि आंख की बीमारी है। ये नहीं बोल रहे तो बीमार हो जावे, मजबूरी है। मगर औरतों में ऐसी औरतें भी हुई हैं कि जिनके घर में अगर चोर भी दाखिल हुआ तो उसको वली बना के निकाला। वह फर्स्ट क्वालिटी की क्वालिटी हुए। एक आए को चोर तो हगड़ा का दरवाजा बंद हुआ जरा वो कहीं करेगा कटे ढील देगा छोटा दरवाजा बड़े कूदे। एक दरवाजा खुलो वो राबिया बसरी का दरवाजा हो ओ बट बड़को नसीब जो कोई बट बड़को जरा क्यों खुलो घर है एक ही डोगरी बैठी है कोई बोली इबादत में इनमें घर में तो जबरदस्ती ले जाऊँ तो कोई रोक नहीं सके। फिर देखियो घर में की बोली तो राबिया बसरी क्यों बेटा क्यों हाँ माँ क्या ढूंढ रहा है, या तो दिन में भी कुछ नहीं मिलता है रात को तुझे क्या मिलेगा। जरा क्यों ठीक है साहब मैं चला जाऊं क्यों बेटा जाना नहीं मेरे घर की शान नहीं है, मैं तुझे खाना खिलाऊंगी। क्यों खाना कटो खिला चूल्हो ठंडो पीड़ो है घर में की दिशा को नहीं तू तस्बीह पढ़े खिलाएगी क्यों, हाँ खिलाऊं। नमाज पढ़ मगरिब की पढ़ी थे कभी क्यों कौन पढ़ी पढ़ ले मगरिब नमाज पढ़ वो वजू कर मगरिब नमाज पढ़ी बैठ गयो क्यों खानो पाके बन गयो डोकली यूं मत समझी मैं कोई शरीफ नहीं हूँ मैंने बिठा दियो नमाज पढ़ा दी यार सन्नाटो सायोड़ो है और दबा दियो आवाज को नहीं आवे राबिया कियो तो बेटा ईशा की नमाज की तैयारी कर क्यों। अच्छा और ईशा की पढ़ी 7 पहले पढ़ी 17 बाद में पढ़ी। इसकी एक भी नमाज में दो कोई भी उसकी किबला की तरफ ना उसका रुख था ना उसकी नीयत थी ना उसका अल्लाह की तरफ से लिए पड़ी थी रोटी के लिए पड़ी थी। 24 रकात पर बैठ गयो राबिया उठी आटो समझ लो एक रोटी का आटो हो रोटी पकाई ओ क्यों या अल्लाह किस घर में भूल गए एक रोटी बनी जितने एक शाही लाए को क्यों राबिया माई ये मैं भूखा हूँ रोटी भी दे दी जरा हो गयो
वो क्यों डोकरी वो कहीं न्याय है किसो इंसाफ है। हूँ बैठो हूँ रात को देख डोकरी याद रख लीजिए। हाँ जरा क्यों सबर सबर क्यों सबर तो सबर ही है। तने मैं सबर कराऊं याद थोड़ी दार क्योंकि तो बहुत घटिया क्वालिटी का लोग है ना। वो में तो कोई शराफत इंसानियत राबिया थोड़ी देर बैठी रही जितने तबाक ले रही हो कोई मुसाफिर क्यों ये राबिया घर है क्यों कहीं ठोक गए थे। पहले हूँ बैठू हूँ एक रोटी दूर लेके तो और राबिया भाई का घर है कहीं राबिया भाई क्यों मैं खाना लेकर खिलाने आया। सुभान अल्लाह जरा वो सुभान क्यों साहब माई साहब बाहर कोई आयो है। जरा माई साहब बाहर क्यों रोटी दोनों खा लो। अब रोटी खावे कहीं रोटी तो ऐसी खुशबू वाला देखी को जिंदगी में कितनी भाई जुजिंदा की आबाश की रोटी थोड़ी जन्नती रोटी आई। सुभान अल्लाह अब सुभान इन्हें खाऊंगा देखूं तुम मैं सूंगे उठ गयो राबिया माई ये बताइए रोटियां आई कहाँ से हैं। ऐसी रोटियां जिंदगी में कहीं नहीं देखी। क्यों बेटा ये जन्नत से आई। सुभान अल्लाह क्यों सुभान जन्नत सु क्या ना ये क्यों थारा वास्ते मंगाई है। क्यों मंगाई क्या क्यों 1 दी और 10 मंगाई है। सुभान और अगर अल्लाह तू ज्यादा भूखा हुआ तो 10 देकर 100 मंगाऊं बोल। मैं उधर सौदा करती हूँ इधर नहीं करती हूँ। जरा वो क्यों आज के बाद मैं भी उधर ही सौदा करूंगा इधर नहीं करूंगा। सुभान मैं अल्लाह सजदे करूंगा और जो कमाऊंगा अल्लाह की राह में दूंगा और अल्लाह की राह में देके 10 गुना हासिल करूंगा वो देके 100 गुना हासिल करूंगा उसे देके 1000 गुना हासिल करूंगा। अब मैं यहाँ से तौबा करके निकलता हूँ। एक और सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर नाराए रिसालत फैज़ान गरीब नवाज उलमाए अहले सुन्नत नाराए तकबीर नाराए रिसालत। औरतों को मर्तबा कम नहीं है। मर्द के वास्ते जुम्मा की नमाज यहाँ के वास्ते नहीं है। मर्द के वास्ते ईद की नमाज हम नहीं है। लेकिन औरतों कोई फिरौन भी औरतम नहीं हो मर्दम हो शद्दाद भी मर्दम हो है कारून भी मर्द हो है। औरतों में कोई शद्दाद कारून नमरूद नहीं हो। इस वास्ते मैं आपको गुजारिश करूं कि अल्लाह ने सबको बुलंद मर्तबा दिया है। सबकी शान अल्लाह ने बढ़ाई है। जो जिंदा के जिंदा दिल मुसलमानों वो जो जिंदा एक मुबारक बस्ती बढ़िया गांव है। एक को वो जोश मायो उबैदुल्लाह हैदरी साहब की तकरीर में आया 2 दिन दे हेलो जोश मायो कि मस्जिद काटी भर की नमाज पर थोड़े दिन जो बस अभी शक भी शाही। आज तो मैं देखो 7-8 या मैं मस्जिद ने पूछो कितना मुसलमान है क्यों मारा वास्ते यही है 7-8। मैं क्यों वोटर लिस्ट में क्यों गणाई है। राशन का हिसाब हो तो डिगला ही है थारा हिसाब क्यों इतना ही है। मैं ला अल्लाह क्यों मारा हूं तो किया मैं करा हूं मोड़ो बेगा जाए। तो मुसलमान उसकी जिंदगी में अगर मस्जिद वीरान हो जाए तो उसको तो डूब मरना चाहिए। अल्लाह का घर शिकायत करता है। नमाजी कौन नहीं मस्जिद में नमाजी कौन नहीं। नमाज का ही चीज है मैं बताऊं आपने अगर थे ये बात में याद कर ली तो नमाज कदा नहीं करोला। नमाज बंदार खुदा के दरमियान में मुलाकात और जरियो नमाज है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मंत्री बिल पर तो थे राजी हो जो आज मंत्री जी आया माऊ मिल जा कहीं मिल गो। एक वार्ड मेयर में मुफ्ती आजम राजस्थान को मुरीद हो वो मुफ्ती साहब ने मने घर में ले गयो ऊंडा ले गयो ऊंडा मैं कहीं कराई हो जमजम पिला ही कोई तबरुक दी वो की हुंदी हो बोल यार फोटो दिखाई राष्ट्रपति के साथ चाय पी तो वो दिखाई कि हजरत देखो आपका मुरीद राष्ट्रपति के साथ चाय पी रहा है। जब मुफ्ती साहब तो बोली यार हटा मैं क्यों हजरत देखे पेट छुट्टी इंजेक्शन लगाऊंगा क्यों लगाओ मैं गया आने जा और तुम के साथ चाय पी 8 दिन कोशिश करी तो चाय पियो लिखी 8 दिन थाने क्या था बड़ी मीठा पड़े यूँ मिलने वास्ते 8 दिन खोटे करना पड़े मैं मिल लूँ प्रॉम सेट कर लूँ। मेरा खुदा तुझे 5 बार मिलने बुलाता है वह क्यों मर जाता है तू वह क्यों नहीं जाता है। तो क्या मुझे बुलाता है मैं क्या हाँ हर मुसलमान को बुलाता है। वो ढीलो हो गया मुफ्ती साहब क्यों हजरत हाज के बाद इंशाअल्लाह सांस रहेगी जब तक नमाज कज़ा नहीं करूंगा। सुभान अल्लाह सुभान। थे सुनो
नमाज काई चीज है। आज मैं नमाज ने खोल रखूला, सुनाऊला नहीं, सुनाऊं समझ में नहीं आवे, खोल था कसा में रखूं कई नमाज है। अब जकेरी आंखें है वो तो देख ले यार, नहीं है जगह कहीं देख लूँ नमाज कटूंगा या हुजूर मेराज में तशरीफ लेगा यार, पूरे सफर में फरिश्तारी 4 जमातें देखी, एक जमात में हाथ बांधे उड़ी भी, एक जमात रक्कू में ही, एक जमात सजदा में ही, एक कायदा में, 4 हुजूर ने बहुत पसंद आई। अल्लाह की इबादत एड़ी इबादत, फरिश्तारी इबादत। अल्लाह ने दरबार में अर्जी पेश करी, अल्लाह तेरे फरिश्तों की ये इबादत मुझे बहुत पसंद आई। कुछ फरिश्ते खड़े हैं, कुछ रकू में हैं, कुछ सजदे में हैं, कुछ कायदे में। अल्लाह की रहमत के दोस्त महबूब आपको पसंद आ गई, क्योंकि ये वो इबादत है जो मेरा कुर्ब अता करती है, बंदे को मेरे करीब करती है। अगर आपको पसंद आ गई तो लो आपकी उम्मत को दे दी जाती है बतौर इनाम। आपका उम्मती जो जिंदे में रहता है, अगर वो तकबीर बांध के खड़ा हो जाएगा तो फरिश्तों का कयाम होगा, फरिश्तों का अंदाज होगा। मैं आपको एक बात बताऊं, देखो बैतुल मुकद्दस एक जगह है, किबला अव्वल, बटे ईसाई, यहूदी, मुसलमान, दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्मत, सब उम्मतें बटे। एक आदमी बटे देखे कि एक जमात उम्मत आवाज की यूं इबादत करे, भीत के ठोके अल्लाह का नाम लेवे, एक उम्मत यूं भी रहे सली बाड़ी उबर है जाते रहे बाकी इबादत होगी। एक उम्मत बा यूं करे, हाथ बांधे, रकू में जावे, सीधी खड़ी हो, वो देखे या अल्लाह ए इबादत करे, ए इबादत करे, अजीब इबादत है। जरा जवाब आवे कि ये इबादतें इंसानों ने राइज की हैं और ये इबादत फरिश्तों के को देखकर हुजूर ने पसंद की है और अल्लाह ने अता की। ऐसी इबादत नमाज है, ऐसी इबादत। इसलिए एक बुजुर्ग कहे कि मेरे 20 साल के बेटे का इंतकाल हो जाए तो मुझे इतना सदमा नहीं होता जितना मेरी 2 रकात नमाज कदा होने पर मुझे होता है। 20 साल रो बेटो, कोई क्यों साहब बेटो तो आंखों की ठंडक होता है, क्यों हाँ बच्चा आंखों की ठंडक होता है, मगर नादान नमाज हुजूर की आंखों की ठंडक है। नमाज अल्लाह की पसंदीदा इबादत है, हुजूर की पसंदीदा इबादत है। तो आज जुजिंडे की सरजमीन पर काफी दिनों के बाद मेरा आना हुआ है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कुछ बदलाव लाओ, अच्छाइयां फैलाओ, बुराइयों से रोको। हालांकि आप बड़े जिगरबाज आदमी, आपने कारी रजीउल्लाह साहब जैसे मुकर्रिर का जलसा भी करवाया एक बार। हाँ, उस वक्त मुझे उम्मीद थी अब इनकलाब आएगा, मगर पास होएगा था सोमती। मैं जवानों को गुजारिश करूं, जागो। अगर 50-60 जवान जाग जावे ना तो बस्ती की तकदीर बदल देवे। क्या एक गांव में 6-10 जवान जागा, क्यों अपने गांव में बेनमाजी नहीं रखना, क्यों क्या करा, क्यों आई बुलाई को बुलाइड़ो आई नहीं जगह उठा लिया निकल गया वे, निकल गया। एक बुजुर्ग आज का कहीं बाकी आदत थी मोड़ा तक जागता, सुबह सो जाऊंगा बे बन सोता देख लिया, उन्हाड़ो हो बाहर सोता बे 5-6 जना मोचो उठा लिया, ओड़े ओड़े साल मस्जिद का बाहर नाग रख दियो। अजान हुई, अचानक समके उठे, हूँ बट सुतो अट गया, अट सुतो बट गया। अब सोच रही अल्लाह मैंने अट खुल जाए जरा बे नमाज रे बाद में 4-5 जना आया, मुसाफो को जो हाथ सुमिया, क्यों हाथ क्यों सुमो भाई, क्यों आप रो मर्तबो बटको है, आपने तो कटे सो अटल अल्लाह रा हुक्म उड़ बुला रहा हो, आज देखा था उड़ रहा हुआ माँ की नजर पड़ी। जरा क्यों आज के बाद इंशाअल्लाह मैं बाहर नहीं निकलूंगा, मस्जिद में अल्लाह की इबादत करूंगा। सुभान अल्लाह। अगर धारे नहीं जरा चंद जवान बस्ती रो काल काया पलट देवे नींद चावे। जवानों से मैं गुजारिश करूंगा, जवानों घर घर फैल जाओ,
बुला लिया मुसलमानों ने नमाज पढ़ने वास्ते नियावज ने उठा लिया। अगर ऐसा काम आपने कर दिया तो नागौर जिले नहीं हिंदुस्तान में आपका नाम हो जाएगा कि उस गांव में ऐसे नमाजियों को बुलाने वाले हैं कि बुलायोड़ा नियावज का उठा लिया। और तुम खासाब हो, चाहो तो कर सकते हो। शादी खाना आबादी में सेरा पड़ा जाता है। ये सेरा हमारे बासनी में पहले शुरू हुआ था। बासनी में पहले बैंड आती थी, तो बैंड से लोग चाहते बैंड खत्म नहीं हुई, तो हमारे हजरत मौलाना ज़हूर अहमद साहब ने शेरे लिखने शुरू किए। शेरों में सबका नाम लिखते, मुबारकबाद देती। मुबारकबाद है ये भी भाई, अपन कहते हैं भाई आपको मुबारक हो, आपके बच्चे की शादी मुबारक हो, अल्लाह इसको मुबारक करे, अल्लाह इसको मुबारक करे, यही तो मुबारकबाद है। शेरे में भी मुबारकबाद होती है, शायरी में होती है, ये आम होती है। तो मौलाना साहब 50-50 जनों के नाम लिखते, जिसका नाम आता वो कहे बैंड नहीं लियानी, डीजा नहीं लियाना, शेरों पढ़ना। कुछ दिनों के बाद माहौल बनते बनते डीजा फिर रखा गया, शेरा रह गया और जलसे प्रोग्राम दीनियात फैल गया। क्योंकि बदल होता है, कोई किसी चीज का बदल होता है। भाई डॉक्टर में जाओ, रोटियां बंद करेंगे, चावल खिलाएगा, चावल खिचड़ी खिलाएगा, केला खिलाएगा, कुछ तो खिलाएगा, सब बंद थोड़ी करेगा। तो बुराई बंद करने के लिए आदमी को उसका बदल देना पड़ता है। तो सेरा मुबारकबाद है, मुबारकबाद ही है। मुबारकबाद मुसलमान को देना, मुसलमान को खुश करना। आप खड़े हैं, मैं आपको मिलूंगा, मैं आपको खुश करूं, अच्छी बात कहूं, तो अल्लाह रसूल ने फरमाया ये सदका है। किसी मुसलमान को खुश कर देना, इससे अल्लाह ताला उसकी उम्र में बरकत अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप भी सीखो। ये एक मुसलमान खड़ा है, उस मुसलमान की सलाम कलाम के बाद खैरियत भी पूछो, उसके हालात भी पूछो। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जो जिंदा में अगर आप काम शुरू कर दो वापस मस्जिद भरने का, मस्जिद में लाने का, तो इस गांव में इनकलाब आएगा, इंशाअल्लाह सुधार होगा। क्योंकि नमाज और बुराई एक साथ नहीं रहते। इन्न सलात तन्हा अनिल फाशाए वल मुनकर, बेशक नमाज तमाम बुराइयों और बेहयाइयों से रोकने वाली है। तो कुरान की जिस आयत को मैंने मौजूद सुकून बनाया, उसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि ईमान वालों इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। यानी तुम्हारी हर अदा इस्लाम के मुताबिक हो, ये पूरा दाखिल होना है। ऐसा नहीं कि कहीं से आपका इस्लाम नजर आए, कहीं से कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं। हर अदा आपकी इस्लाम से मिलेगी तो रहमत के दरवाजे खुल जाएंगे, अल्लाह ताला फजल फरमाएगा। और अल्लाह ने बहुत करम किया है, उसका बहुत एहसान है। वो सबको रोजी देता है, रिस्क देता है, एहसान फरमाता है, उसका शुक्र अदा करना। लाइन शक्कर तुम लाज़ीदन्नकुम, उसका वादा है कि जब मेरी नेमत का शुक्र करोगे तो मेरी नेमतें बढ़ती रहेंगी। अगर नेमतें बढ़ानी है तो शुक्र करो और तय करो कि जिंदगी में मदीना जाना है, मक्का शरीफ जाना है, हज और उम्रा करना है। इसके लिए पैसा बचाओ, इसके लिए रखो। शादी में जायज खर्च करो, अल्लाह की राह में खर्च करो, मगर नाक और मूंछ का मसला मत बढ़ाओ। जैसे आपने लड़कियों को जहेज बढ़ाते बढ़ाते वहाँ ले गए आप कि जहालत के ज़माने में हुजूर से पहले जो जाहिल लोग थे लड़कियों को जिंदा दफन क्यों करते थे? इसलिए कि वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। हम भी उधर ही जा रहे हैं। दामन मुस्तफ़ा छोड़ने से बर्बादी का रास्ता खुलता है। हमारे यहाँ बासरी में जहेज नाम की एक चीज़ भी नहीं है। अगर कोई एक लोटा भी दे देता है तो जमात वापस लाती है कि भाई नहीं दे सकता, दिखा के नहीं दे सकता। अपनी बच्ची को जायदाद में से, जमीन में से हिस्सा दे जो उसका हिस्सा है, मगर जहेज के नाम से कोई चीज़ नहीं दे सकता है। अगर किसी ने दे भी दी तो वापस लाई जाएगी। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ 10 लड़कियां हो तो अब किसी को बोझ नहीं बनता है। चाय के कप में शादी कर देते हैं, चाय बना दो, निकाह पढ़ा दो, शादी हो गई, बच्ची अपने घर जाओ। फिर जमीन जायदाद में उसको हिस्सा दो। और यहाँ हमारे यहाँ
धुआं उड़ा देते हैं, लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, लड़की को कुछ नहीं मिलता है। वो बड़ी होती है जब तक बर्तन भी फूट जाते हैं, सामान भी टूट जाता है, उसको कुछ नहीं मिलता। तांबेड़ा फूट गया और पिलंगर कंपार्ट टूट गया, बाबा टकी तो धूल उड़ गई। अब इसलिए कई जगह पर ऐसा होता है कि लालची और जालिम लोग औरतों पर इतना जुल्म करते हैं जहेज के लिए। क्या आप आए दिन पढ़ते हो अखबारों में? ऐसा क्यों होता है? कौम सोई हुई है, सुता है, करे जगन करन जो, ऐसा मत करो। हदीस शरीफ में है कुल्लुकुम राई व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। हुजूर फरमायो कि जगह बड़ा लोग है, बड़ा मर्तबाला दबदबाला है, और छोटा ने अगर नहीं रोकेला बुराइयों तो कयामत की अल्लाह ताला बाकी पकड़ करी बड़ोड़ा की। और अट्टे तई है कि घर को थारो पड़ोसी अगर जमात नमाज पढ़ने नहीं जावे थाने ठाए और थे भी नहीं कहोला तो कयामत की अल्लाह पाक थाने पकड़ी। थारो हिसाब ले लीजिए क्यों नहीं कियो। अब पड़ोसी नहीं पड़ा कहीं कसूर है, पर इस्लाम उसको कसूरवार मानता है कि पड़ोसी को क्यों नहीं कहता है, क्यों कसूरवार मानता है कि एक आदमी अगर डूबने को जा रहा है और लोगों ने ठा पड़ गई बिन डूबने जाए लोग, ओहो पूरा गांव जाए पकड़ ले डूबने। क्यों? वो खुद डूबे सर बाप कहीं कि डूबने के अंदर तो गुनाहों में डूबने दो नहीं, अजाब में डूबने दो, आग में डूबने दो, जहन्नुम में जाने दो नहीं। अरे यार कैसे इंसान होता है? एक आदमी अगर एक्सीडेंट का शिकार हो जाता है पूरी कौम बाहर निकल रोड जाम कर देते हैं, मगर सोरे लागी थी क्यों लागी? अरे मगर सोरो दोजख में जाओ भले ही जाओ, नमाज नहीं पढ़े तो जहन्नुम में जाओ भले ही जाओ। अल्लाह पाक फरमावे या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा। फरमायो कि तुम अपने घर वालों को, अपने को और अपने घर वालों को जहन्नुम की आग से बचाओ। नहीं बचाओ, डूबे से करने तो आप बचाओ दिशे अपने, लेकिन दोजख में जा रहा है उसको नहीं बचाओ। कुछ लोग होते हैं हमारे मास्टर वली मोहम्मद साहब जैसे कि ये कोशिश करते हैं किसी तरह लोगों को, या तो एक मुसीबत नहीं आ जाती क्या करें? पहले तो ताश खेलता लोग, ताश रमता। कादपुरा में प्रोग्राम था, मैं प्रोग्राम में तकरीर कर रहा था, तो मैंने कहा कि भाई मैं दिल्ली वाली बस में सफ़र किया, बयान किया मैंने, दिल्ली वाली सफ़र में जा रहा था तो बस दिल्ली वाली निकली जाए लूँ, एक सुवर्णी को बच्चों गाड़ी नीचे आएगी टायर नीचे, भाई बॉडी पिसकी, खून उछले, दो तीन मुसलमान रोड बाबा के सीटा लगा, बे बस जाम कर दी, रास्ता रोक दिया और पथराव करने लगा। कंडक्टर की मौलाना साहब थे, बैठा हो अन समझाओ मारो कहीं कसूर है। मैं क्यों चुप रहो मौलाना, सुअर का खून लग गया। अच्छा सुअर को खून लग गया, जरा तन रेस आई। ताश खेलने वाला सुन लीजो, चार की बाजू खेलो, भले रम्मी खेलो, भले पलाश खेलो, ताश रमण वाला और मोबाइल जुआ खेलने वाला सुन लीजो, जो भी जुआ के आला के हाथ लगाता है, चाहे बात ताश हो चाहे बात मोबाइल की स्क्रीन हो, जुआ खेलता है वो सुअर के खून में हाथ भरता है। अल्लाह किसमें? अब सुअर का खून में हाथ भरने के साथ में रोटी खाओगे नहीं तो से कह जो भाई रे ओ उन्दो काम करियो तो बर्तन में अंगली मत गाली जाए, तारो गांव अलग बसाल है। कादपुरा में मैंने तकरीर कर दी इसकी, हो रोड़ो क्योंकि जुआरी हाउटा मैं खड़ा हो गया, मैं सामने आ के खड़ा हुआ था, लोग क्यों हजरत रोड़ो को ना गया, मैं रोड़ो को निकला हूँ भाई। और सही बात है, सही बात कहने में कोई हर्ज नहीं है। मैं साबित करूंगा कि जुआ का आला सुअर का खून एक नहीं, हदीस से नहीं साबित करूं तो मुझे तुम सजा दे दो। मैं हमारे घरों कहीं क्यों पैसा तो जुआ सुन लो जक्का अठे भी अब्बा बोला आ सके मोबाइल वाली, क्योंकि मैं ताश की पत्तियां की रबे वो आएगी यहाँ, इतो खतरनाक आएगी। लोग जुआ खेले पकड़ी जानी और वो देखे बापड़ो वो मोबाइल देखे, मोबाइल कौन देगा, जुआ नहीं है, जुआ खेलता है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश है खुदा के लिए, तुम इन हाथों को सूअर के हाथ में खून में क्यों भरते हो, जिस हाथ में कुरान शरीफ लेते हो। जो हाथ दुआ के लिए उठते हैं, जो हाथ अल्लाह के दरबार में उठते हैं, वो हाथ सूअर के खून से भरोगे।
लानत भेजो इसके। कभी ऐसा मत करो, जुआ मत खेलो, बचो। हालांकि आप में से कई खेल सकते, मौलाना बाहरी में कौन खेलेगा? बाहरी और गुरुद्वारा नहीं लाओ, मुसलमान तो सब है ना भाई, दोजख से सबको बचाना है। हाँ, इसलिए ये ऐसी बला चली है मौलाना, अब तो अपन पकड़ भी नहीं सकते। ये पकड़ी जाएगी नहीं यहाँ के, अब लानत कहीं पड़ी। देखो सबके हाथ में मोबाइल आ गया, बीबी शहरों में जाओ, बीबी मोबाइल देख रही है, आदमी दफ्तर में आयो कटूंगा आयो तो आपकी देख बकरी, खाना खा लो उधर का खाना खाओ पड़े जाओ। थारो बाप शोहर है थारो, इनकी ताजीम में खड़ी हो, इनको इस्तकबाल कर। औरत वो जन्नती है जो अपने शोहर का इस्तकबाल करती है। पर वो लकड़ इनका यहाँ का है, वो यहाँ की चीज ले दे दी, अब वो इस्तकबाल कौन करे? वो तो देखती रही तू जरा फिर तो फिर बटे। अच्छा बच्चे वो भी नहीं देखते, पापा आ गए, अच्छा मुझसे और पापा आएगा, आवाज ढूंढ के पड़ी तारा घर में क्यों रोवे, क्यों ऊंधा काम करे, क्यों कुल्हाड़ी मारे, क्यों पैर काटे? अपने पैर काटना भी तो गुनाह है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा, इस गांव का नक्शा बदलो, यहाँ के हालात को बदलो, यहाँ इनकलाब लाओ। मीठी मीठी तकरीर सुनने की आदत मत रखो कि तकरीर मीठी मीठी होनी मौलाना, तो मीठी मीठी तकरीर में तो जाता रहो थे ठेर कि खारी बातें सुनो, जो कि काम की है, जिंदगी सुधारण की है। ये वहाँ से मैंने यकीन दिलाओ थे कि 10-20 नौजवान यहाँ का तैयार हो जाए, जगह मस्जिद की आबादी वास्ते घर घर फिर नमाजिया ने बुलाई। अगर यहाँ का 10-20 जवान मैंने यकीन दिला दिए तो मैं समझू माशाअल्लाह जो जिंदो जाग दो। 10-20 ही ये से जवान सैकड़ों जाग सकते हैं। और दूल्हा यासीन की शादी हो रही है, अल्लाह इनकी शादी मुबारक करे, और दूसरी जितनी शादियाँ हो रही हैं अल्लाह उनको मुबारक करे, शादियों में से जलसे मुबारक करे, अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। तो सेहरा जो है मुबारकबाद है, मुबारकबादी पेश की जाएगी सेहरे में, आप सुने, उसको कोई गुनाह नहीं है, कोई अजाब नहीं है। और ये हमारे सेहरा जो नातिक साहब और मौलाना ज़हूर साहब लिखते, वो तो आलिम लिखते थे, नसीहत होती थी, उसमें अच्छे अशार होते थे। तो इंशाल्लाह अच्छे अशार लिखे जाते हैं, अच्छी नसीहत की जाती है, आपको तवज्जो से सुनना है। और शादी की सेहरे के बाद सलाम सलाम के बाद ही आपको जाना है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आप हजरात को, मुझ गुनहगार को तौफीक अता फरमाए, आमीन। बस इतनी सी मुझे यकीन दहानी करा दो तो मेरे दिल को तसल्ली हो जाए कि आप खिलाफ शरा कामों से तौबा करोगे। नहीं तौबा करोगे तो जो करेगा उसकी शादी में शरीक नहीं होंगे। इतना आप कर दो तो मैं कहता हूँ चंद दिनों में सारे तूफान रुक सकते हैं और सारी बलाएं दूर हो सकती हैं। हमारे डिकोसी में कई बार हमने कोशिश की, डिकोसी गांव ऐसा बन गया है, आदर्श गांव है। 4 मदरसे हमने बनाए, 4 मदरसे बनाने में नींव रखने के बाद वहीं चंदा किया और कहीं हमने रसीद नहीं काटी। अभी एक मस्जिद और बना रहे हैं, 18 लाख की ज़मीन ली है, एक आदमी मस्जिद बना रहा है इंशाल्लाह। तो अल्लाह का फजल है, वहाँ सुधार आ गया। वो भी खान साहब हैं, आपके रिश्तेदार हैं, लेकिन बहुत इनकलाब आया। तो ऐसा इनकलाब गांव में हमको लाना चाहिए और गांव को आगे बढ़ाना चाहिए। अच्छाइयों में गांव का नाम होना चाहिए, बुराई में नहीं। मेरी दुआ है अल्लाह ताला जुजिंदे को अच्छाइयों में, कम से कम बस स्टैंड के पास जो बैठते हैं उनको नसीहत कर दो, क्योंकि रोड पे चलते लोग देखते हैं वहाँ बैठे वालों को, वहाँ जो बैठते हैं बहुत से मुसलमान जो ऐसे करके बैठते हैं, घुटनों से ऊपर बदन नहीं खोलना है, हराम है, नाजायज़ है, वहाँ बैठना बेकार। अपने घर काम करो, घर का। मदरसे में जाओ, मदरसा आपका बहुत शानदार है, यहाँ का मदरसा रबे सड़क इतना शानदार है कि अगर इस मदरसे को आप तरक्की दो तो बहुत बड़ा इदारा, अजीम शान इदारा हो सकता है। और मैं चाहता हूँ कि अल्लाह ताला इसको बहुत तरक्की अता फरमाए, आपको तरक्की अता फरमाए। जो मोल्लेमात पढ़ा रही हैं उनसे मेरी गुजारिश है, वो होंगी शायद नहीं होगी तो उनसे पैगाम पहुँचा देंगे। संकवास में एक मोल्लेमा है, मौलाना ज़ियाउद्दीन की बीवी है, उसने 60 साल की औरतों को कुरान शरीफ पढ़ा दिया। 60 साल औरतों को, 50 साल की, 60 साल की औरतें कुरान शरीफ पढ़ती हैं। और गांव में इनकलाब बर्पा कर दिया उसने। वहाँ 100 घर ही हैं, लेकिन वो औरत काम कर रही है, वो ज़बरदस्त। तो तुम भी अगर काम करो और औरतों को कुरान शरीफ पढ़ाने में और दीन पढ़ाने में दिलचस्पी लो और जोश जज्बे से काम करो तो इंशाअल्लाह ताला यहाँ भी इनकलाब आएगा। मेरी दुआ है अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।